नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में 2 दिन से एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है, खासकर बैंक निफ्टी में। तो इस कंसोलिडेशन के बाद क्या कल एक ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और कल मार्केट कैसा रह सकता है इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, 14,919 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 157 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। अगर हम समझने की कोशिश करें ऑप्शन चेन डाटा पे, तो देखते हैं यहाँ पे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि 14,700 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। 14,700 के ऊपर अगर आप ट्रेड करते रहते हो तो एक पॉजिटिविटी रहेगी और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की मदद आपको मिलती रहेगी। बट हुआ क्या, हम गैप अप खुले तो गैप अप ऑलमोस्ट हम 14,900 के पास खुले। तो वहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर इंट्राडे में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 14,760 का लो बना और फिर एंड ऑफ द डे एक रिकवरी देखने को मिली। पूरे दिन में अगर देखा जाए तो एक जो मोमेंट वाले फेज़ थे, वो सुबह 1 घंटा और लास्ट का आधा घंटा इतने में ही थे। बाकी पूरे दिन मार्केट एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा था। ऐसा लग रहा था सिर्फ़ ऑप्शन सेलर ही यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। बायर के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जब मार्केट एक रेंज में रहता है तो बायर को कुछ नहीं मिल सकता पैसे में। अगर हम यहाँ पे समझें तो देखो, ऑप्शन चेन में क्लियरली हमें दिख रहा है। देखो, 15,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। 15,000 की जो पुट है यहाँ पे सिर्फ 9,814 ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं अगर आप कॉल साइड देखोगे तो कॉल साइड कितना है, 68,139, जो कि पुट राइटिंग से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 14,900 की बात करते हैं तो 14,900 पे स्टिल आपको दिख रहा है कितना, 44,109 ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। और वहीं पर अगर हम 14,900 की पुट की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ 17,137 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। कह सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर हम 14,800 की बात करते हैं तो देखो, 14,800 पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई है, हम 14,900 के ऊपर बंद हुए हैं। ठीक है, ऊपर बंद होने के बावजूद जो 14,800 के जो कॉल राइटर्स हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कितने हैं? करीब करीब आपका 39,449 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और वहीं अगर 14,800 की पुट की बात करते हैं तो पुट पे कितना है, 43,010। इट्स मीन यहाँ पे इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब अभी भी ये आ रहा है कि ऊपर के लेवल पे आपको सेलिंग प्रेशर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखो, मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 120 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, 120 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। इस ऑप्शन की जो वैल्यू चल रही है अभी 200 चल रही है। मतलब जो जिन्होंने ये कॉल बेची हुई है वो कहाँ तक सेफ है, वो 15,000 के लेवल तक सेफ हैं। सिंपल सी चीज़ है, अभी जो बेचेगा वो 15,000 के लेवल पे सेफ है। लेकिन इसका प्राइस आज 73 जंप हुआ है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इसको 120 130 पे बेचा गया है। सिंपल सी चीज़ ये है। तो इस चीज़ में ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये ओपन इंटरेस्ट जो है, या तो ये शॉर्ट्स कवर होंगे या फिर ये मार्केट में प्रेशर डालते रहेंगे। और जिस तरह से पुट राइटिंग में अगर देखा जाए, ऊपर के लेवल पे अभी ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा है, तो ऊपर आपको प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि 14,900 के लेवल पे आपको वहाँ पे शॉर्ट यानी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो वहीं से मार्केट नीचे ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक नीचे गिर गया था, क्योंकि मॉर्निंग में जो हाई बनाया था 14,930 का बनाया था, और वहाँ से जो लो बना वो 14,760 का बना। तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चला जाएगा या बहुत फास्ट नहीं चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ग्लोबल क्यूज़ है वो हमारे पास पॉजिटिव है, इसीलिए मार्केट ऊपर के लेवल पे इजीली सस्टेन कर रहा है। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो देखो, सेम पे ये लेवल था जो हमने कल मार्क किया था। एग्जैक्टली इसी लेवल से यहाँ से रिट्रेसमेंट आया और नीचे हमने जो लो बनाया था, करीब करीब 14,760 का लो बनाया था। फिर हमने पूरे दिन एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन किया, फिर कंसोलिडेशन से बाहर निकलने की कोशिश करी। लेकिन एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग आई है वो इस गैप के लेवल पे ही आई है, जो कि 14,919 का है। ठीक है ना। तो कल अगर हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं, समझ लीजिएगा, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करते रहते हैं, तो चांसेस हैं कि हम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस लेवल के नीचे दोबारा से आ गए तो चांसेस हैं कि हम दोबारा से नीचे गिर जाएं। अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, सीधा सीधा 15,000 के आसपास खुल जाते हैं, तो फिर हम यही देखेंगे कि 15,000 के ऊपर सस्टेन कर पाता है मार्केट या नहीं कर पाता। अगर निफ्टी 15,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है
तो हम 15,100 के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और निफ्टी 14,800 की तरफ बढ़ सकता है। यानी 15,000 के लेवल पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो सेम जैसे मेरे को अगर एक प्रॉपरली 5 मिनट की रेड कैंडल मिलेगी तो मैं वहाँ पे एक बार शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। स्टॉप लॉस सेम उससे पहले जो बनेगा हाई वो मेरा स्टॉप लॉस होगा और नीचे की तरफ के लिए वेट करूँगा। क्योंकि हो क्या रहा है, ये जो देखो सिंपल ही चीज़ है, अगर आपके पास क्यूज़ बहुत अच्छे हैं, सपोज़ करो आपका कल हमारा डाउ फ्यूचर 600 पॉइंट भागा था, आपके पास क्यूज़ बहुत अच्छे हैं, तो आपको इतनी वॉलेटिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बायर इतने ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो धीरे धीरे बाय करके भी मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है ना, जब आपको पता है कि क्यूज़ बहुत अच्छे हैं। लेकिन डर इसी चीज़ का है कि वो क्यूज़ ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते। वो सिर्फ एक न्यूज़ फ्लो की वजह से मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद वहीं पे टिक जाता है और फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बायर्स हैं वो उतने स्ट्रांगली बाइंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है कि आप ये देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है जो मार्केट में गिरावट इसमें आई। तो कल क्या हो सकता है, हमने इस कैंडल को ऑलमोस्ट पूरा रिकवर कर दिया है। सिंपल ही चीज़ ये है, इसका जो हाई था वो करीब करीब 15,070 का था। ठीक है ना, 15,070 से आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि, कि कल थोड़ा सा ध्यान से आपको काम करना है। अगर गैप अप खुलता है और अगर फ्लैट खुलता है तो फिर हम देखेंगे कि ये किस साइड ब्रेक करता है। अगर 14,920 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो हम कॉल लेके काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम 14,800 को ब्रेक करने की होने का वेट करेंगे। अगर 14,800 टूट जाता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि हमने 2 दिन कंसोलिडेशन दिखाया है। ठीक है, निफ्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देखो, ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये इस लेवल पे खुला, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, नीचे आके फिर इसने 35,000 को होल्ड किया है। ठीक है, आज के दिन में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कल का दिन और आज का दिन पूरा पूरा सेम एज इट इज़ ही है, कॉपी। अगर आप देखो, हम ऊपर खुले, ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे आ गए, फिर हम कंसोलिडेशन के साथ बंद हो गए। लेकिन आज हम ऊपर खुले, नीचे आ गए, फिर कंसोलिडेशन के साथ बंद हो गए। सिंपल सी चीज़ है। तो कल क्या इम्पोर्टेंट है, कल यही इम्पोर्टेंट है कि 35,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो आप करीब करीब 36,200 के लिए लॉन्ग कर सकते हो। और अगर ये 35,000 को ब्रेक कर देता है तो नीचे आप 34,200 के लिए शॉर्ट कर सकते हो। इस रेंज के अंदर तो आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऑप्शन बाइंग का यहाँ पे कंसेप्ट बन ही नहीं रहा है। आपको बाय ऑप्शन कब करना है, 35,700 के 700 मान लो, 700 के ऊपर निकलता है आप ऑप्शन बाय कर लीजिए। 400 पॉइंट 500 पॉइंट का मोमेंट ये बहुत फास्ट मिल सकता है। अगर ये 35,000 को ब्रेक करके नीचे जाता है, 5 मिनट भी सस्टेन करता है या 2-3 मिनट भी सस्टेन करता है, तो आप शॉर्ट करिए यहाँ पे। और ये जो शॉर्ट होगा ये करीब करीब आपका 34,500 के लिए शॉर्ट होगा। सिंपल ही चीज़ है। 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे का टारगेट मिल सकता है कल के दिन में, क्योंकि 2 दिन हम कंसोलिडेट कर चुके हैं। और अगर इस रेंज के अंदर कल भी ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर चांसेस यही रहेंगे कि एक्सपायरी भी इसी जोन के अंदर ही हो जाए, या फिर एक्सपायरी के दिन बड़ा मूवमेंट बन सकता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कल का दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि वेनसडे को नॉर्मली एक्सपायरी के एक दिन पहले क्या होता है, मूवमेंट आ जाते हैं बड़े। तो वो मूवमेंट हो सकता है नीचे आ जाए, हो सकता है ऊपर आ जाए। नीचे आता है तो मैं स्ट्रांगली सेल करूँगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है अगर देखा जाए। ऊपर आता है तो उतना स्ट्रांगली मैं बाय नहीं करूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये रहेगी कि आपको ध्यान इन्हीं इन्हीं लेवल पे रखना है, यानी 35,700 और नीचे 35,000। इस जोन के अंदर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस जोन के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी। वॉलेटिलिटी मीन्स ये जो दिख रहा है ना आपको, कि ऊपर गया, नीचे आ गया और फिर साइडवेज चला गया, फिर एंड में आपको थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करिएगा, कल का दिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रह सकता है। अगर हम ग्लोबल फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउ फ्यूचर करीब फ्लैट ही काम कर रहा है। तो देखेंगे यूएस मार्केट कैसा आज क्लोज होता है। अगर नेगेटिव क्लोज होता है तो चांसेस वेरी हाई कि हम थोड़ा सा फ्लैट या गैप डाउन खुलेंगे।
अगर पॉजिटिव काम करता है या फ्लैट भी बंद होता है तो हम चांसेस है कि हम गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हो। तो इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।